हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें क्या है, रेगिस्तान का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें जो कॉलम है इसमें क्या है, हमें कुछ रेगिस्तान दे रखे हैं, उसके हमें क्या आंसर ढूंढने हैं। तो देखो हमें यहाँ कॉलम दे रखे हैं ए बी सी करके, और देखो हमें आधार और ऊंचाई और क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले में हमें क्या दे रखा है, ए में आधार तो दे रखा है, ऊंचाई निकालनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज को लेके उसका आधार लेके ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो पहले मैंने लिख लिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, है ना। आधार गुणे में ऊंचाई, ये होता है। अब देखो जहाँ पर आपका चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा है, पहले उसे लिख लो। तो ये आपने लिख लिया, कितना है, ये लिख लिया, ठीक है। अब आधार, आधार क्या है, आधार दे रखा है, ऊंचाई नहीं दे रखी। तो आधार दे रखा है आपका 20, और ऊंचाई को कैसे, हाइट से नापते हैं, हाइट बोलते हैं उसे। तो ये हो गया। अब देखो हमें ऊंचाई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको रखे और ये देखो हमें हाइट निकालनी है। तो देखो हाइट के साथ में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी गुणा में है। तो इसके हाइट के साथ यानी ऊंचाई के साथ में ये 20 क्या है, गुणा में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। जो क्षेत्रफल है ना, उसके साथ में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो मेरी क्या निकल जाएगी, अगर मैं डिवाइड कर दूँगी तो मेरा क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगी। तो देखो 2 से करो उसे, पहले सबसे पहले छोटा से। तो 2 से करोगे तो आप ये 10 बार में, क्योंकि 2 के टेबल में 20 कितने बार है, 10 बार में आता है। अब फिर 2 से करो इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 ती 6, ठीक है। तो क्या आया आंसर, तो हमें ये मिला 123 और नीचे अपॉन में 10। अब देखो ये मेरी हो गई हाइट। तो हाइट अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको ये आ गया, तो अब इसको 230 लिखा है। अब नीचे क्या लिखा है, 10। तो देखो 10 क्या करेंगे, तो 10 है, कितना जीरो है 10 में, एक जीरो। तो एक जीरो बाद क्या लगा दोगे आप, डेसिमल लगा दोगे। 10 में यही नीचे अगर 100 हो, 10 हो और 1000 हो, तो क्या करेंगे हम, जितनी डिजिट होती हैं पीछे, जितने जैसे जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट को पीछे से काउंट करके क्या लगा लेते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो ये मैंने दशमलव लगा दिया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा। हाइट क्या निकल गई मेरी, इतनी ये हाइट आ गई इसकी, ठीक है, इस वाले समांतर चतुर्भुज की, ए की। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें ये कह रहा है कि देखो अब इसमें भी हमें क्या दे रखा, देखो यहाँ देखो हमें आधार नहीं दे रखा, इसमें हमें आधार नहीं दे रखा, ऊंचाई दे रखी और समांतर चतुर्भुज दे रखा है ना, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें इसके क्या ज्ञात करना है, अब आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई हमें दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे, आधार हमारा है, ये हमारा आधार दे रखा है, और ऊंचाई, अब देखो ऊंचाई हमें आधार नहीं दे रखा, ऊंचाई दे रखी है। तो आधार को हम क्या कहते हैं, बेस। तो बेस लिख लो, और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो इसे लिखा आपने, अब देखो ये कैसा है, ये बेस के साथ में, जो आधार के साथ में ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये जब इक्वल टू के साइड, जब इक्वल टू हो, तब जब कोई इधर अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में। तो यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लाई में, बेस के साथ में ये क्या है, मल्टीप्लाई में। तो इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, क्यों इक्वल टू के इधर आ रहा है, तो इधर जाएगा कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये डिवाइड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक डेसिमल है, तो ये बेस का बेस लिख लो। अब देखो यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल को ऊपर है, तो डेसिमल को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे गुणा का साइन, और देखो एक लगेंगे, एक लिखे। अब डेसिमल के बाद कितनी है, एक डिजिट है, डेसिमल के बाद हमारी क्या है, एक डिजिट है, एक नंबर है, तो वो लिखेंगे हम जीरो लगा, यानी जितनी डिजिट होते उतने ही हम जीरो लगा लेते हैं। तो अब देश से काटो, तो आप इसे, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, अब इसे काटो, देखो देखो 3 से काटोगे, 3 से काटो, तो 3 से काटोगे तो 3 5 15, ठीक है। 3 के टेबल से आपने काटा, 5 के टेबल से काट दो, चलो
5 से काटा, 3 से भी काट लो, 5 से, तो मैं 5 से काट रही हूँ, तो 5 के टेबल से मैंने काटा 3 बार में, और ये 0 को 0। 5 से मैंने ये काटा 5 के टेबल से, 5 के टेबल में 15 कितने, 3 बार में, ठीक है। अब देखो ये दोनों डिजिट आपको पीछे से लेनी है, तो दोनों डिजिट लेते हैं तो यहाँ लगाते हैं हम 0। जब हम पीछे की 2 डिजिट दोनों लेते हैं साथ में तो हम लगाते हैं पहले 0। अब ले लिया, और 5 के टेबल में 45 कितने बार होता है, 9 बार में, ठीक है। अब फिर काटो, 3 से फिर काटो, अब देखो 3 से काटो, तो 3 से काटोगे तो 3 के टेबल में 30 आता है 10 बार में, और 3 के टेबल से ये काटोगे तो 3 के टेबल में ये 3 एकम 3, 0 का 0 और 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा आपका इतना, ये आ गया। तो देखो अब ये लिख लो, अब नीचे देखो कितना 0 है, 1 0 है, नीचे कितना है, 1 0, तो एक डिजिट बाद यानी इधर से है ना, एक डिजिट बाद क्या लगा दो, अब डेसिमल लगा दो, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर ऐसे। अगला क्या है, अगला देखो, अब हमें सी में क्या करना है, सी में हमें आधार नहीं दे रखा, ऊंचाई दे रखी है, और क्या दे रखा है, हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी इसमें हमें ऊंचाई और क्षेत्रफल दे रखा है, हमें आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे हम, तब इस देखो, अब हमने अब देखो उसका क्या है, क्षेत्रफल है हमारा ये, तो क्षेत्रफल के नीचे ही लिख लेंगे, उसके नीचे ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें आधार नहीं दे रखा, तो आधार को हम लिख लेंगे बेस, आधार को हम लिख लेंगे बेस, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारी, ऊंचाई हमें दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है, तो ये लिख लो पूरा, और ये नीचे डेसिमल। अब देखो यहाँ से जब डेसिमल हटाओगे तो लगाओगे गुणा का साइन, लगाया, अब 1 लिखोगे, और देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 और 2, तो 2 0 लगा लेना, ठीक है। या फिर यहाँ से नीचे भी डेसिमल है, तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो लगाओगे पहले गुणा का साइन, फिर लिखोगे 1, और कितनी डेसिमल के बाद क्या है, यानी दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यानी 1 0 आ गया। अब देखो 1 0 से 1 0 काट दो, कट गया। अब देखो जो बचा है वो लिखो, पहले क्या बचा है, ये, क्योंकि डेसिमल तो हटा लिया तो डेसिमल तो हम लगाएंगे नहीं, ये आ गया। अब ये जो 1 0 से 1 0 कट गया तो ये कट गया, अब ये 0 यहीं रहने दो, पहले इसको कर लो। तो हम इसको काटेंगे तो पहले 2 से काटो, तो 2 से मैंने काटा तो ये 2 से 4 बार में, और 2 से ये 2 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में, और ये 4 बार में, और ये 3 बार में। अब ये देखो यहाँ से मैंने 6 लिया, 2 के टेबल में 6 लिया, तो यहाँ बचा 1, अब 1 दे दिया तो यहाँ हुए 12, तो 2 6 12, ये हो गया। अब फिर से 2 से काटो, 2 से काटा ये 2 बार में, और ये 1 बार में। अब ये 2 से फिर काटो, 2 एकम 2, और ये 4 बार में, और ये 3 1 बार में, और ये 6 3 बार में, कट गया। अब ये क्या आया आपका, ये आया आपका 1, तो ये 21, 18 बार में, 8 16 होता है ना, 8 बार में होता है 16, तो ये आ जाएगा आपका 8, तो 21। अब देखो, अब इसे काटो, ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ से लिख लिया। अब इसे काटो, देखो 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 7 बार, 3 7 21, और 3 चौक 12 है, ये 4 बार में, 3 के टेबल में 12 होता है 4 बार में, तो ले लिया। अब देखो पीछे का आपको दोनों डिजिट ले लिया, तो क्या लगाओगे आप, पहले लगाओगे 0, अब 3 6 18 है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ गया आपका ये। अब देखो यहाँ पर हमारा 1 0 बचा था, तो 1 0 हम इसके साथ में लगा लेंगे। अब इसे काटो, ठीक है, अब 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, और 7 से ये काटोगे तो ये आएगा आपका, भाग कर लो से 7 से, ठीक है, 7 से करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 गया। अब यहाँ 5 बचा, ये 6 आ गया, तो 7 8 56, तो कितना आया आंसर इसका, ये आंसर आया 58, यानी 58। अब देखो 58, अब यहाँ नीचे 10 है, ठीक है, 10 लिख लिया, तो 58 है, तो देखो अब ये देखो यहाँ 1 0 है ना, 1 0 है, तो 1 डिजिट बाद आप लगा लो इसको, क्या लगा लो, डेसिमल, 1 डिजिट बाद आप लगा दो, क्योंकि नीचे 10 है तो 1 डिजिट बाद लगा लो आप डेसिमल, तो यह जाएगा 5.8 डेसिमल, ठीक है, 5.8
तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब अगला हमारा क्या है, ठीक है, अगला हमारा है, अब देखो इसमें हमें क्या आगे हमें दे रखा है इसका